हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं बजट 2022 यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट आज की डेट में करी है, जो यूनियन बजट आज की डेट में अनाउंस किया है, क्या वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो सपना देखती है भारत सरकार, या फिर भारत सरकार में कहूंगा कि पूरा कर पाएगी? कैसा लगा आपको बजट, वो आप कमेंट के थ्रू बताओगे। लेकिन बजट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ चला, लेकिन हम गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही सोच गए थे कि इलेक्शन के हिसाब से यहां पे बजट आ सकता है। लेकिन नहीं भैया, गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में गया ही नहीं। वो तो चला गया अलग डायरेक्शन में, डेवलपमेंट की डायरेक्शन में। भाई मानना पड़ेगा, देखिए यहां पे मानना पड़ेगा। देखिए हम डेफिनेटली भाई एज एन इंडिविजुअल हमारी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमने सोचा इलेक्शंस है, जरूर इस तरीके के लुभावनी वादे वाले जो मैं कहूंगा बजट आ सकता है। कुछ इस तरीके से सिस्टम आ सकता है कि भैया आपको खुश करने के लिए, क्योंकि 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, मैं हम तो सीधे सीधे एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचे, लेकिन गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट नहीं बल्कि डेवलपमेंट वाला बजट ले आई। चलिए देखेंगे डिटेल में, बाकी आप बताओगे कमेंट के थ्रू, जो हमें लगा वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये निफ्टी बैंक को देखिए, बजट अनाउंस, वो घंटा सीधे प्राइस कहां से कहां देखे गया। निफ्टी को देखिए, लेकिन वापस, बल्कि उससे भी उसी के जहां से डाउन गया था वहीं से वापस। आप कहोगे यार वाह, क्या बजट अनाउंस किया है, मतलब मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। यार सोचिए, देखिए बजट में अगर मार्केट को अच्छा नहीं लगता ना, तो ये आज ही की आज रिएक्शन दे देता। ये जो 17,000 के तक लेवल तक, 17,200 के लेवल तक गया था ना, ये 16,200 के लेवल तक भी आपको देखने को मिल जाता। लेकिन क्या मार्केट ने बजट को जो रेस्पॉन्स दिया है, वो रेस्पॉन्स एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक आप देखोगे दिया है। मार्केट को हिसाब से देखिए, मार्केट सबको उसकी मैं कहूंगा लिमिट दिखा देती है, उसका रेस्पॉन्स दिखा देती है। अच्छी चीज है तो अच्छा जाएगी, अच्छी चीज नहीं लगेगी तो झटके से तुरंत, क्योंकि यहां पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो बड़े बड़े मोटे पैसे वाले लोग, छोटे छोटे पैसे वाले लोग, हर तरीके की कैटेगरी का यहाँ पे है। तो मार्केट का रेस्पॉन्स आप देख लीजिए किस हद तक बजट के लिए है, वो क्लियरली देख सकते हो आपकी मार्केट का कैसा रेस्पॉन्स है, जब तक लोगों ने समझा और मार्केट वहीं पे वापस आ गया। लेकिन बात करते हैं आज की डेट में क्या कह रहे हैं बड़े बड़े लोग बजट के बारे में। राकेश झुनझुनवाला जी एज यूजुअल भैया इंडिया के ऊपर फुल्ली बुलिश। लेकिन हमारा अपना सोचना था, देखिए मैं आपको क्लियरली कहूं, मेरा अपना मानना था निर्मला सीतारमण जी जो ये बजट लेके आएंगे उसमें कुछ इस तरीके से इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कुछ बड़े बड़े लुभावनी वादे काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये ठीक अपोजिट, उसका गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस वो एज यूजुअल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा है। आप ये मत सोचना कि मैं यहां पे सरकार की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हम यहां पे सरकार के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच गए थे। गलत इन द सेंस इलेक्शन के मद्देनजर, क्योंकि भाई यूपी जैसे स्टेट में इलेक्शन है, पंजाब जैसे बड़े स्टेट्स में, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है देखिए, वहां पे इलेक्शंस है। तो ये सबको सोचते हुए ये हम उस डायरेक्शन में, हाँ भाई गवर्नमेंट कुछ करेगी यहाँ पे, कुछ दिखाने के लिए करेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, 25,000 किलोमीटर की एक साल में नेशनल हाईवेज की बात की गई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कनेक्टिविटी की बात की गई, ये पूरी एक बड़ी लेवल की इकोनॉमी के लिए, जितना मेरा मानना है एक बड़े लेवल की इकोनॉमी के लिए ये बेसिक्स हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हाईवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कनेक्टिविटी के ऊपर गवर्नमेंट ने यहाँ पे, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। यही नहीं, आप मैं कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात चल रही थी, तो सरकार ने उसको नकारा नहीं। पहले कह रहे थे कि बैन होगा, देखिए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया 30% का, बिल्कुल नकारा नहीं गया चीजें, ये देख सकते हो आप। ये कुछ पॉजिटिविटी है जो आप देख सकते हो। इवन सबसे बड़ा बैंक जो है एचडीएफसी, वो देखिए एचडीएफसी के जो यहाँ प्रशांत जैन जी हैं, एसेट मैनेजमेंट एचडीएफसी एएमसी के, वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बता रहे हैं इस बजट को। तो बजट तो आप अभी देखिए धीरे धीरे करके आप डिटेल निकलते आएंगे बजट के बारे में। आप देख सकते हो 60,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए अनाउंसमेंट। अब देखिए पर्सनली मैं अगर कहूं तो हम यहाँ पे जितने भी ये वाटर की
रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल से रिलेटेड। तो ये जल जीवन मिशन जो है उसके लिए 60,000 करोड़ का ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। आपको शायद ना लगा हो, क्योंकि आप यहां पे अगर डाउन द लाइन 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से सोचो, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये घर घर आप कहोगे। और इसके साथ में मैं कहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से ग्राउंड लेवल ऑफ जो वाटर का है ना, ग्राउंड लेवल वो नीचे खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू किस तरीके से हर स्टेट में हर गली में मैं कहूंगा इस तरीके से चीजें बनानी चाहिए कि हम उस ग्राउंड लेवल को ऊपर बढ़ा पाए। अदरवाइज पानी बहुत खतरनाक सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही नहीं, और देखेंगे बजट के बारे में छोटी छोटी चीजें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे बूस्ट मिला है, जल जीवन मिशन के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट मैं कहूंगा एलोकेट किया गया है। और उसके अलावा अब देखिए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेंगी इस बजट के ऊपर। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम है, उसको भी यहां पे आत्मनिर्भर भारत के लिए वहां पे भी यहां पे अनाउंसमेंट एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, ये देखिए अगले 5 साल के लिए। और डिजिटल इंडिया के ऊपर जिसकी बात की जा रही थी, देखिए कोविड ने हमको उस सिचुएशन पे आज पहुंचा दिया है कि डिजिटली सबसे पहले आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन आया था उस टाइम पे, अब वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसने लोगों को, आप देखोगे आज की डेट में जितने भी ये फिनटेक कंपनीज हैं, जैसे कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, कुछ भी हो, गूगल पे हो, उनको यूज करके आराम से तसल्ली से वॉलेट कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक फोन के माध्यम से सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और साथ के साथ देखिए पावर इंडस्ट्री जो हम बार बार बात कर रहे थे, एनर्जी सेगमेंट, उसमें किस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। ये स्टॉक्स अब बहुत सारे धीरे धीरे करके आप कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं आने वाले टाइम पे, वो सारी चीजें निकलते आएंगी आपके सामने। बट आपको बजट कैसे लगा वो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताओगे। लेकिन देखिए 1500 करोड़ फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट। देखिए चाइना के ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर है। चाइना देखिए अगर आप देखोगे आज की डेट में, मैं पाकिस्तान को उतना बड़ा यहाँ पे एनिमी इंडिया का नहीं मानता जितना चाइना है। आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप देखते होंगे इलेक्शंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पाकिस्तान का ज्यादा नाम लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहूंगा मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसा नहीं करेगी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो पाकिस्तान का ज्यादा नाम लेती है रादर देन चाइना का। बट असल दुश्मन जो है वो चाइना है, और वो साथ साथ एनिमी तो डिफेंस पार्ट पे है, लेकिन वो बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक बिजनेस पार्टनर भी है। तो गवर्नमेंट इसीलिए या फिर रूलिंग पार्टी इसीलिए उसका नाम नहीं लेती, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है अलग अलग सेगमेंट में। तो उस तरीके से अब देखिए वो एरियाज तो डेवलप करने पड़ेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी बढ़िया फोकस यहाँ पे किया गया है। और साथ के साथ एक मुझे बहुत अच्छी लगी चीज, ड्रोन्स का फार्मिंग सेक्टर में यानी कि खेती बाड़ी के सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ये जब हम अभी इजरायली टेक्नोलॉजीज के बारे में बार बार बात करते हैं, अगर आप जाओ देखो कि अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे हरियाणा में अगर आप बात करो कि इजरायली टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिस्कशन होता है इजरायली टेक्नोलॉजी का, इवन लोग इंडिविजुअल बेसिस पे इजरायली टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप अगर देखोगे जाओगे हरियाणा में, जो ये एरिया जो राजस्थान टच वाला एरिया है, वहां पे देखोगे रेतीली मिट्टी है। आज से नहीं बहुत टाइम पहले से वो लोग सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर्स का यूज करते हैं कि ताकि वो गेहूं को पानी दे पाए इस तरीके से सिंचाई के लिए, क्योंकि अगर आप वैसे पानी दोगे तो बह जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा, लेकिन वो यूज का नहीं है। लेकिन स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी का कम यूज और प्रॉपर टॉप लेयर पे वो पानी जाता रहता है। तो ये सब कुछ इजरायली टेक्नोलॉजी में इसको कहूंगा कि हाँ ये ड्रोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग सेगमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए नहीं, डाउन द लाइन 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से तो भाई ड्रोन्स के सेक्टर के स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। और देखते देखिए पावर सेक्टर में तो आपको पता ही है स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो अब आप सोचिए निर्मला सीतारमण जी ने किस तरीके से यहां पे बजट आपके सामने रखा। स्मार्टफोन के बारे में बात करें वो देखिए अब आप, और आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, या फिर आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेकार है, इनकम टैक्स में तो कोई छूट ही नहीं। अब रिएक्शंस देखिए अपोजिशन का रिएक्शन कभी भी हो इस सेगमेंट में, आपको देखिए कभी भी हो अपोजिशन का रिएक्शन तो उन्होंने तो कहना ही नहीं है कि कभी अच्छा है,
लेकिन हाँ, जो नॉर्मल न्यूट्रल, गवर्नमेंट के बंदे कहेंगे अच्छा है, अपोजिशन कहेगा अच्छा नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रल बंदे हैं उनके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो वो क्या कहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल में भी आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक्स आ जाएंगे बीच में कि उनको कैसा लगा। इवन सबसे बड़ा तो जो रेस्पॉन्स मिलता है वो मार्केट से मिलता है। आपने देखा मार्केट से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर मिला है इस बजट को। और बट अभी एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है, याद रखना, बजट की बात हो रही है, एलआईसी का आईपीओ सामने आने वाला, आने वाले टाइम पे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2600 करोड़ कंस्ट्रक्शन, ये तो दिल्ली की बात है। उसके अलावा और देखते हैं कुछ बजट में आपको कुछ अच्छा लगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई, टैक्स 30% का जरूर लग गया, लेकिन अब याद रखना नॉर्मल मार्केट में कितना टैक्स लगता है और क्रिप्टो करेंसी में कितना टैक्स लग रहा है, ये आप जरूर सोच लेना और समझ लेना, और उसके बाद ही आगे डिसीजन लेना। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिली है। will you have to pay less for your smartphone now? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्मार्टफोन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, कुछ यहाँ पे जो यहाँ पे मैं कहूंगा कस्टम ड्यूटी में कुछ कंसेशन मिलेगा, तो वहां पे थोड़ा सा चीज कम हो सकता है। कहने की बात है, देखिए कम हो सकता है, वो तो आगे आने वाले टाइम पे। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल, ये देखिए ये स्टार्टअप को जितने भी फंड करने वाले थे, करने वाले हैं या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि इसको भी एक कमेटी बनाई जाएगी, गठित की जाएगी, उनका भी किस तरीके से सिचुएशन बनाए, क्योंकि बहुत सारा इंडिया आने वाले टाइम पे स्टार्टअप पे मेजर फोकस इंडिया का रहने वाला है। एक मैं कहूंगा मार्केट का पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो कैसा लगा आपको ये बजट, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि बजट से मार्केट को और जो है यहाँ पे गति मिले और तेजी मिले, तो इंडिया का मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ आगे जाए। बट जो हमने सोचा था बजट में, उस हिसाब से कई पॉइंट्स जरूर हैं, लेकिन हम तो इलेक्शन के हिसाब से सोच बैठे थे, लेकिन सरकार ने बजट इलेक्शन नहीं बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से ज्यादा फोकस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।